जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा और साथ ही जानेंगे चंद्रोदय और पारण की संपूर्ण जानकारी। और इसके बाद सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास की पूर्णिमा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इस बार अधिक मास लगने की वजह से पूर्णिमा तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं इसकी सही और संपूर्ण जानकारी। तो इस बार मई के महीने में पड़ने वाली ये दूसरी पूर्णिमा है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही 30 मई 2026 को सुबह 11:57 से और ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 31 मई 2026 दोपहर 2:14 में। ऐसे में ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 30 मई 2026 दिन शनिवार को और अधिक मास की पूर्णिमा में स्नान दान की तिथि है 31 मई दिन रविवार को। इस दिन चंद्रोदय का सही समय रहेगा 30 मई दिन शनिवार को रात 7:36 में। अब आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। तो द्वापर युग के समय की बात है कि माता यशोदा ने अपने प्रिय श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी न थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांग कर लेता और उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर देखकर दुखी धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर में भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान न होने के कारण आपके घर से मैं भिक्षा स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने में मैं पतित हो जाऊंगा। धनेश्वर यह सब सुनकर बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा करेंगे। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण बताइए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन बाद उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर, जाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे
तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव का पूजन करो, लेकिन पूर्णिमासी बत्ती सोनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। ऊपर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। और ऐसा सुनकर ब्राह्मण जब सुबह सोकर उठा तो उसे आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उसके फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह फल नहीं तोड़ पा रहा था। ऐसा देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी को फल देकर सारा वृत्तांत बतलाया। पत्नी ने फल खाया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को प्राप्त किया, जिसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी दुखी हुए और उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना था। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए एक रास्ते में गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहरे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने लगा। जब शादी के लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास जाकर आग्रह किया। उसने जाकर मामा को सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, आपकी उदासी का क्या कारण है? तब उसने सारी बात पत्नी को बतलाई। तब कन्या कहने लगी, ब्रह्म विवाह के विपरीत ये सारे कार्य हुए हैं। आज से आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। लेकिन उसकी पत्नी ये बात न मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास पत्नी को 4 नगों से जड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंध वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल सींचना और उसमें आनंद के साथ रहना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, उस दिन वह फूल सूख जाएंगे। जब वह फिर से हरी हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा, ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही हैं तो यह बताएं कि मैंने इन्हें रात में क्या दिया था। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं उन्हें ये दिखाएं। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगे, यह मैं नहीं जानता। लेकिन इसके बाद बाराती अपमानित होकर अपने घर लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद एक सर्प ने उसको वहां डसने का प्रयास किया।
लेकिन वह उसको नहीं काट पाया क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा भगवान कृष्ण की कृपा से। तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देख माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूर्ण कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती से जब कहा तो उन्हें प्राण दान मिल गया। उधर उसकी पत्नी उसके प्राण की प्रतीक्षा कर रही थी। पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पुष्पपत्र दोनों नहीं है, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई, वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। उसके बाद वह बहुत प्रसन्नचित्त होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से अपने घर लौटने का निश्चय किया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा इधर ही आ रहे हैं। वहां पर उसके सभी परिवार वालों ने उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उसके ससुर ने उसे बहुत सारा धन संपत्ति देकर विदा किया। उधर देवीदास के माता पिता यह जानकर कि मेरा पुत्र जीवित अवस्था में वापस आ रहा है, ऐसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने सीने से लगा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहकर पुत्र को प्राप्त करती हैं। ऐसा मेरा वचन है। यह संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये थी पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।